Hello, dear students. This is Shifali Mehndi Ratna again with Social Process Part 2 topic. I'm Assistant Professor of Sociology in Maheshwari Girls PG College. So let's start. सामाजिक प्रक्रिया का पार्ट 2. इससे पहले हमने पढ़ा था कि सामाजिक प्रक्रिया जो है वो कई प्रकार की होती है ना. जैसे एक सहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं. सहयोगी प्रक्रियाएं कहाँ क्या होती हैं? जिनमें कि व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करता है समाज में किसी ना किसी फॉर्म में. वो सहयोग भी हो सकता है, वो आत्मसात्मीकरण भी हो सकता है, वो एकीकरण भी हो सकता है, अनुकूलन भी हो सकता है. इनफैक्ट अगर हम बात करें अडेप्टेशन की, इवन अकोमोडेशन है जिसको हमने व्यवस्थापन पढ़ा था. तो ये सब थे हमारे सहयोगी प्रक्रियाओं के प्रकार. अब हमारे आते हैं असहयोगी प्रक्रिया. यानी समाज में कुछ ऐसी भी होती हैं जो जिनको हम समाज में हम अगर मान लो हम किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं या उसके कोई व्यवहार हमें बुरा लग रहा है तो हम उसके साथ हम एक अलग प्रकार का व्यवहार करेंगे. हम वहाँ पे सहयोगी प्रक्रिया नहीं करेंगे. या हमें कोई चीज की जरूरत है, सामने वाले को भी जरूरत है, तो हमारे बीच में प्रतियोगिता की या प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाएगी. तो आइए हम बात करते हैं असहयोगी प्रक्रियाओं की, जिसमें सबसे जो कॉमन है और हर जगह देखने को मिलता है वो है कंपटीशन, जिसको हम प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता कहते हैं. प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता क्या है? ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें व्यक्ति अपना पूरा प्रयास करता है कि वो सामने वाले की अपेक्षा खुद चुना जाए उस जगह या उस सीट को या उस नौकरी को या जो भी मौका है उसको वो खुद प्राप्त करे. तो यहाँ पे हम दूसरा जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, हमारा जो अपोजिट व्यक्ति है, हम उसकी मदद नहीं करेंगे. यहाँ पे हम उसका सहयोग नहीं करेंगे. इसीलिए इसको असहयोगी प्रक्रिया में रखा गया है. दूसरा जो आता है, अब जो ये कंपटीशन है वो किसी भी उसमें हो सकता है. वो नौकरी के लिए हो सकता है, वो आर्थिक किसी चीज के लिए हो सकता है, कहीं पे कुछ पैसा मिलना है, कोई और इस तरह की चीज है. राजनीति में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है ना, गेम्स में हो सकता है, एंटरटेनमेंट में हो सकता है. तो किसी भी जगह पे हमें ये कंपटीशन देखने को मिल सकता है. इवन स्पोर्ट्स में भी होता है, आप देखते हैं. नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट, जिसको कहते हैं संघर्ष. संघर्ष जो है वो एक हिंसात्मक असहयोगी प्रक्रिया हो जाती है, जिसमें आपने देखा होगा कि लोग किसी चीज का विरोध करने लग जाते हैं. अब वो कोई नीति हो सकती है, वो कोई पार्टी हो सकती है, कोई वो परिवार हो सकता है, किसी व्यक्ति की कोई ऐसी गतिविधि हो सकती है, किसी समूह की ऐसी गतिविधि हो सकती है जिसका विरोध किया जाना, और वो कई बार बहुत ज्यादा हिंसात्मक रूप में भी परिवर्तित हो जाता है. तो वो कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट के बाद आता है कॉन्ट्रावेंशन, जिसको कि हम कहते हैं प्रतिकूलन. और ये एक तरह से अनुकूलन का विलोम है. अनुकूलन है जहाँ पे कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है या हमको वो पसंद आ रही है. जो चीजें, जो एक पर्यावरण है वो हमारे अनुकूल है. पर प्रतिकूल में क्या होगा? ऐसा माहौल, ऐसा क्रिया या प्रक्रिया जो हमारे अनुकूल नहीं है, इसीलिए उसको प्रतिकूल कहा गया है. तो जब जो चीज हम जो चाह रहे हैं उसके हटके हो रही है, और ये एक तरह से ये प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच की स्थिति होती है. कॉन्ट्रावेंशन जो है वो हमेशा बीच में आता है. पहले आप किसी से कंपटीशन कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आपको वो चीजें, उसका व्यवहार पसंद नहीं आ रहे, तो अगर वो ज्यादा रूप ले लेता है तो फिर वो हिंसात्मक हो जाता है. इस प्रकार ये प्रतिकूलन का रूप जो है वो संघर्ष में बदल जाता है. हमने कंपटीशन देखे. कंपटीशन के अलग अलग प्रकार हैं. वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. कंपटीशन आर्थिक रूप से भी हो सकता है, कल्चरल रूप से हो सकता है, संस्कृतियों में होता है, इवन प्रजातियों में होता है. आप देखते हैं जाति में भी आजकल बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा पाई जाती है. इवन हमारे भूमिका और परिस्थितियों के लिए भी कंपटीशन पाया जाता है. कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है. पर्सनल है कि व्यक्तिगत आपस में कोई संघर्ष हो, कोई मतभेद हो. किसी प्रजातियों में भी हो सकता है. इवन क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है. क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी जो हमारे सोशल क्लासेस हैं, वर्ग हैं, अलग अलग वर्गों में कॉन्फ्लिक्ट या एक विरोध चलता रहता है, मतभेद चलता रहता है. और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तो हम सबसे ज्यादा ही देखते हैं. मैकाइवर और पेज ने भी दो प्रकार बताए हैं. उन्होंने इसको ओवर्ट और कोवर्ट में कहा, यानी आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात की है कि जो अंतः समूह करते हैं और एक बाह्य समूहों के साथ हो, वो कोवर्ट हो जाता है. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. आज ये हमारा सामाजिक प्रक्रिया टॉपिक समाप्त होता है. तो हैव अ